बालक लकारी के तारी दे दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर हैं। बालधी बड़न लागी ठोर ठोर दीनी आगी, बिंधी की दवारी के धो कोटि सत सूर हैं। वाह! गोस्वामी जी कहते हैं कि बसन बटोर, पूरे लंका के कपड़े बटोर लिए गए। बटोरना जानते ना, एक कपड़ा कहीं लंका में छोड़ा नहीं गया, सारे कपड़े बटोर लिए गए। कल हमने दीनबंधु दास जी ने आनंद रामायण का भाव सुनाया, तो हमने कल कहा था कि राक्षसों के भी कपड़े उतरवा लिए, तो सब बटोर लिए कपड़े। और तेल बोरी बोरी, तेल में बोर बोर करके और पूछ पर बांधने लगे। खोरी खोरी धाई आई बांधत लंगूर हैं। दौड़ दौड़ करके, खोर खोर माने गली गली, गली गली से राक्षस दौड़ दौड़ करके हनुमान जी की पूछ में कपड़ा बांधते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं? तैसो कपि कौतुकी डेरात ढीले गात के। हनुमान जी ऐसे कौतुकी हैं, खिलाड़ी हैं कि कोई कपड़ा बांधता है, कुछ करता तो नहीं, ऐसे दुबक जाते हैं, ऐसे डर जाते हैं। अरे इतना विशाल बंदर डर गया देखो हमसे। और जो डर जाता उसको और ज़्यादा डराया जाता। लात के आघात सहें, वो राक्षस आकर हनुमान जी को लात मारते हैं, चरण प्रहार करते हैं। जी में कहे कूर है, जी में कहे कूर है। ध्यान में आई बात? राक्षस जब लात मारते हैं तो हनुमान जी मन ही मन कहते हैं, अरे बड़े कायर हैं, मार लो लात, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। लेकिन तुम जो लात मार रहे हो और कपड़ा बोर बोर करके तेल में जो पूंछ से बांध रहे हो, उसका मैं महाचक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि तो होता ही है, वो इसमें महा और लगा दो, महाचक्रवृद्धि ब्याज के सहित हम तुरंत उसका फल तुम्हें प्रदान करेंगे। बालक किलकारी कह के तारी दे दे गारी देत। बालक जो हैं किलकारी मारते हैं, ताली बजा बजा कर गारी देत, गाली देते हैं। गाली क्यों देते हैं? बोले राक्षसों के घर में गाली गलौज का वातावरण, तो जिनके घरों में गालियां दी जाती हैं उनके छोटे बच्चे अपने आप गाली देना सीख जाते हैं। उनको किसी विद्यालय में गाली की शिक्षा प्राप्त नहीं करनी पड़ती। देखो बुरो मत मानियो, ब्रजवासिन में प्रायः गाली देवे के संस्कार जन्मजात हुए। पर हम एक प्रार्थना करें, कुसंस्कार और कुरीति वाकु समादर देनो अच्छी बात नहीं है। आप तो पंडित हैं, विद्वान हैं, क्या आप गाली देने की बात आर्ष वाक्यों से प्रमाणित कर सकते हैं? भैया हम तो ब्रजवासी, हमें तो गाली देवे को जन्मते ही अभ्यास है। जन्मते कहाँ ते अभ्यास है भैया? जन्मते कोई कछु पेटते सीख के आवे? घरों में जो गाली देने का वातावरण होता है तो उनको सीखते सीखते बच्चे गाली देना सीख जाते हैं। जिनके घरों में गाली गलौज का वातावरण नहीं होता उनके बच्चे कभी गाली नहीं देते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके घरों में गाली गलौज होता है वो राक्षस हैं, और जब गाली गलौज घर में होता वो राक्षस हैं, तो राक्षसों के बच्चे गाली देते हैं। जो देवताओं के बच्चे होंगे, जो पवित्र सात्विक संस्कार संपन्न होंगे, वे कभी गाली नहीं देंगे। जो राक्षसों के बच्चे होंगे वही गाली देंगे। तो अब ये अपने आप में निर्णय कर लो कि हम राक्षस हैं कि हम सच्चे अर्थ में देवता हैं, क्या हैं। एक बहुत अच्छे महापुरुष थे वृंदावन के, पूज्य
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी चतुर्वेदी थे। वो पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी हमारे अपने विश्वास के अनुसार वे भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। आपने दर्शन किया उनका? भंडारी जी ने भी दर्शन किया है, दास ने भी दर्शन किया, बड़ी कृपा थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने 1 महीना उनको कथा सुनाई। समय शब्द की एकता का बहुत ध्यान रखते थे। और वो मूल में मथुरा के ही चतुर्वेदी थे वो, पर उनके पूर्वज चले गए थे राजस्थान। राजस्थान में चोमू है ना, चोमू जयपुर के पास, और महाराज जी बाद में फिर इधर ही आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण का कई बार प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल मंडली में एक सखा था सुखदेव। उस सुखदेव नामक सखा के वे स्वरूप थे, ऐसा अनुभव में आता था। और हमारे यहाँ जो पूज्य परमहंसी महाराज हैं, उन्होंने कई वर्षों तक उनके घर में जाकर सेवा की। गौशाला में जो परमहंसी महाराज विराजते हैं, उनके घर में बर्तन मांजना, घर में झाड़ू लगाना, उनके वस्त्र धोना, माताजी और पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी दोनों की सेवा वो करते थे। मंगलवार सत्संग करते थे, क्योंकि मंगलवार को मथुरा का बाजार बंद रहता था, तो मथुरा के कुछ लोग सुनने आते थे, इसलिए मंगलवार सत्संग होता था। हम भी कभी कभी सत्संग में जाते थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े समर्थ महापुरुष थे मोटे गणेशी वाले महाराज जी, उच्च कोटि के महात्मा थे। उनकी वाणी ऐसी थी, सीधे चोट करती थी हृदय पर, ऐसी वाणी थी। दंभ पाखंड छल तो उनके सामने टिके ही नहीं सकता था, ऐसे महात्मा। बड़े से बड़े लोगों को फटकार देते थे, अपने आप को धोखा मत दो, ऐसे थे। तो देखो, बुरो मत मानियो, ब्रजभाषा में चौबेन की ब्रजभाषा अलग प्रकार की हो, है कि नहीं? 84 कोस ब्रज में मथुरा में भी मथुरा के चतुर्वेदियों की भाषा अलग होती। तो मोटे गणेशी वाले महाराज जी वैसे तो शुद्ध हिंदी भी बोलते थे, पर ब्रजभाषा बहुत प्यारी बोलते थे, और उसमें भी मथुरा की लटक थी। तो पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी की बात वे कहते थे कि भैया, हम तो वायुकु ब्रजवासी माने, जो श्री कृष्ण के संग खेले खाए, श्री कृष्ण की लीला को याई देह सो इन्हीं आँखन सो अनुभव करे, हम तो वायुकु ब्रजवासी माने हैं, ये कहते थे। कितनी प्यारी बात, ब्रजवासी की परिभाषा। ब्रजवासी कौन? बोले जो कन्हैया के संग खेले खाए, गैया चरावे, लीलान को प्रत्यक्ष अनुभव करे, सोई ब्रजवासी। वे कहते थे भैया, गारी देवे तो तुम ब्रजवासी नहीं है जाओगे, हम गारी दे दी तो हम ब्रजवासी है गए। ऐसो भजन करो कि ठाकुर जी के साथ तुम खेलवे लग जाओ, तो तुम ब्रजवासी कहलावे के योग्य होगे। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राक्षसों के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो गाली दे रहे हैं हनुमान जी को, ताली बजा बजा कर गाली दे रहे हैं,
क्यों दे रहे हैं? बालक गारी क्यों दे रहे हैं? बाल किलकारी कह के तारी दे दे गारी देत, इसलिए गारी दे रहे हैं क्योंकि घरों में राक्षसों के गालियां दी जाती हैं और उन्हीं के संस्कार उन छोटे बालकों में पड़ गए। तो इससे समझ में आ गई बात कि नहीं? यदि हमारे घरों में गाली दी जाती है तो मैया बाप हमारे राक्षस हैं, और राक्षसों के पास अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे? इसलिए न गाली देनी चाहिए। और ये गाली पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो शब्द जलते हुए भयंकर काले रूखे राक्षसों के आकार के शब्द उसकी वाणी से निकलते हैं और वे उस व्यक्ति को श्राप देते हुए जाते हैं, गाली देने वाले को, कि मेरा प्रयोग भगवान नाम कीर्तन में करना चाहिए था, अच्छी चर्चा में करना चाहिए था, तुमने हमारा प्रयोग गालियों में किया है। जैसे हम जल रहे हैं ऐसी तुम जन्म जन्म तक ऐसे ही जलते रहोगे। जब तक वे शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म अक्षर है, अक्षर माने जिसका क्षरण न हो, इसलिए गाली के शब्द जब तक आकाश में व्याप्त रहते हैं तब तक गाली देने वाले को दुख देते रहते हैं। इसलिए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवु। महाभाष्यकार कह रहे हैं, ते असुरा, के असुरा? असाधु शब्द प्रयोक्तार एवं असुराः, जो असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं, वे ही असुर हैं। ये महाभाष्यकार पतंजलि कह रहे हैं। अशुद्ध शब्दोच्चारण करने वाले को बार बार पराजित होना पड़ेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में चाहे जैसी विकट परिस्थिति आवे, आपको कोई भले ही भयंकर से भयंकर गाली दे, पर आप उत्तर में गाली न दें, किसी को गाली न दें। गाली देने वाला झूठ ही बोलता, सत्य बोलता है क्या? गाली में जो भी गाली वो दे रहा है वो बात सच्ची तो है नहीं, तो झूठी है बात। और जब बात झूठी है तो आपको क्रोध क्यों आना चाहिए? झूठी बात को तो सुनकर आपको हंसी आनी चाहिए, कितना मूर्ख है, झूठी बात बोल रहा है। इस प्रकार से गाली सुनकर भी क्रोध से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय यह है कि अपने मन में पक्का निश्चय कर लो कि हमने कौन सी भाषा पढ़ी है। जो भाषा हमने पढ़ी है उसका भाव हम समझेंगे, जो भाषा हमने पढ़ी ही नहीं है उसका भाव हमारे क्या पल्ले पड़ेगा। हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो उसकी हमें कोई ग्लानि नहीं, और हमें कभी इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती कि हम अंग्रेजी पढ़ लें, ये भी बात है। उसकी ग्लानि भी नहीं है और सीखने की इच्छा भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। अब अंग्रेजी में हमको कोई गाली दे या हमारी स्तुति करे तो हमारे चित्त पर उसका प्रभाव होगा? क्यों? हम अंग्रेजी पढ़े ही नहीं, चाहे गाली दो चाहे स्तुति करो, हमारे लिए तो बराबर है। ऐसे ही अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लो, हम तो कथा कीर्तन की ही भाषा पढ़े हैं, सत्संग की भाषा पढ़े हैं, गाली गलौज की भाषा हमने कभी पढ़ी ही नहीं, ये हमारे से कोसों दूर है। इसलिए जब उस भाषा को हम समझते ही नहीं, उस भाषा का हम व्यवहार ही नहीं करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर क्यों करो?